देखो चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट द मॉमी, और इस चैप्टर में जो है ये, क्योंकि विस्टास का चैप्टर है तो विस्टास का चैप्टर आपका बहुत ही वर्ड वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कुछ बीच बीच में स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर का पूरी का मामला क्या है मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझा देता हूँ कि होता क्या है इस चैप्टर में। एक्चुअली इस चैप्टर में ये होता है कि इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें अच्छी होती हैं। दैट वॉट एवर इज़ ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कैन नेवर बी एज गुड एज ओरिजिनल। एक थीम इस चैप्टर की ये है। दूसरा ये है कि यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर मदर टंग, योर ओन नेशन, योर ओन आइडेंटिटी, यू नो। ये है कि आपको अपनी चीज़ों पे का सम्मान करना चाहिए, उनको छोड़ करके भागना नहीं चाहिए, है ना। एक ये है। तो इसमें होता क्या है कि एक एक लड़का, एक मतलब जानवर है जो स्कंक है। स्कंक क्या होता है मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ गूगल में। तो स्कंक एक शाही टाइप का जानवर होता है। शाही जानते हो ना, स्कंक रॉयल, शाही एक एनिमल होता है, जानते हो। खूब बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, कांटेदार। ये है स्कंक, उससे मिलता जुलता होता है, ये शाही नहीं है। ये दिख रहा है स्कंक, ये स्कंक यस है। सर। ठीक है, तो जो स्कंक होते हैं इनके अंदर से एक अजीब तरीके की स्मेल आती है, इनकी एक स्मेल आती है। और ये जो स्कंक है ये जाता है एक जादूगर के पास और कहता है कि मेरी स्मेल बहुत ख़राब है। तो जादूगर जो विज़र्ड है उसको वो एक गुलाबों की स्मेल दे देता है, और फिर वो लौट के अपनी मम्मी के पास जाता है। तो उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती हैं और उसको ले जा कर के फिर फिर से उसको विज़र्ड के पास ले जाती हैं। विज़र्ड से कहते हैं इसकी स्मेल वापस करो, और उसकी स्मेल विज़र्ड वापस कर देता है। तो पॉइंट ये है कि जो आपकी ओरिजिनल स्मेल है, मेटाफर है स्मेल, मतलब जो आपकी ओरिजिनलिटी है उसको आप मेंटेन करिए। दूसरों का के अंदर की क्वालिटीज़ को देख करके, लालच को देख करके आप भागिए मत। ठीक है, दूसरा कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको आप भूल जाइए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या काबिलियत है, आप क्या बन सकते हो, इस पे आप ध्यान दीजिए। मेन जो चैप्टर की थीम है वो यही है, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर कंट्री, रेस्पेक्ट योर नेशन, रेस्पेक्ट योर लैंग्वेज, रेस्पेक्ट योर कलर, है ना। जैसे अगर आप सांवले हैं तो आपको सांवले होने पे गर्व होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचें कि अरे मैं तो गोरा क्यों नहीं हूँ, मैं रोज़ फेयर एंड लवली लगाऊंगा, 5 पैकेट लगा डालूंगा, कैसे गोरा नहीं होऊंगा। ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये इस चैप्टर की कुछ थीम है, कुछ आइडियाज़ हैं। चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है शुड विज़ार्ड हिट द मॉमी। मतलब इसमें कहानी में यही क्वेश्चन है कि जब रोजर स्कंक की मम्मी उसको विज़ार्ड के पास लेके जाती है और कहती है कि इसकी स्मेल वापस करो, इसका गुलाब वाली स्मेल लेकर के जो बदबूदार स्मेल है वापस कर दो, तो क्या विज़ार्ड को ऐसा करना चाहिए या उसे चाहिए कि वो मम्मी को मारे, हिट करे। ये क्वेश्चन है। तो स्टोरी ये है। अभी थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो पढ़ाऊँ। यस सर। ओके, तो सब लोग स्क्रीन देखना, फॉलो करने की कोशिश करना। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडेज नैप्स का मतलब होता है कि छोटी नींद लेना, थोड़ी सी नींद लेना, ठीक है। लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। तो एक दिन जो है जैक ने अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाई। जैक जो है वो पिताजी हैं और जो है वो इनकी बेटी है छोटी सी। तो ये जैक अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। और ये सिलसिला 2 साल की जब जो थी तब शुरू हुआ था और तब से लेकर के अब तक चलता आ रहा है। हर शनिवार को और अक्सर जो है को जो कहानी सुनती है और जैक सुनाता है। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। और जो अब लगभग 4 साल की हो गई है तो 2 साल से वो कहानी सुन रही है। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी।
और बेचारा जैक कहानी सुना सुना करके थक गया है, इसलिए अब उसके दिमाग में कहानी आती ही नहीं है। अब वो सोचता है कि मैं क्या कहानी सुनाऊँ। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। इसलिए जो ने कहा, जैक ने कहा चलो ठीक है एक कहानी बना लेता हूँ अपने मन में, उस कहानी में थोड़ा बहुत चेंज कर करके मैं सुनाता रहूँगा, वही चेंज करके जो को सुनाता रहूँगा। अब उस कहानी में होता क्या है, जो कहानी वो बार बार सुनाता है, अ स्मॉल क्रिएचर, कहानी में एक छोटा जीव होता है, यूजुअली नेम्ड रोजर, उसका नाम होता है रोजर, अक्सर उसका नाम क्या होता है, रोजर। अब वो रोजर फिश हो सकता है, रोजर स्क्वायरल हो सकता है, रोजर चिपमंक हो सकता है, रोजर एलिफेंट हो सकता है। मतलब ये है कि कहानी बदल जाती है, नाम रोजर ही रहता है, बस एनिमल चेंज हो जाता है। ठीक है। हैड सम प्रॉब्लम। अब ये जो रोजर नाम का एनिमल होता है, मान लो रोजर रैट, मान लो रोजर रैट हो गया, रोजर कैट हो गया, कुछ भी हो गया, रोजर नाम का जो एनिमल होता है उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परेशान रहता है। एंड वेंट इट टू द वाइज आउल, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसके पास जाता है, एक उल्लू के पास जाता है जो बहुत बुद्धिमान है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड। आउल कहता है कि देखो तुमको मैं बताता हूँ, तुम्हारी समस्या का हल मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक विजर्ड है, एक जादूगर है, वो कर देगा। एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक। अब रोजर जो है वो जाता है विजर्ड के पास, और विजर्ड एक जादू करता है, मैजिक स्पेल करता है, मंत्र पढ़ता है, दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम थी रोजर की वो दूर हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज, और इसके बदले में विजर्ड जो है कहता है मुझे कुछ पेनीज दे दो, कुछ रुपए दे दो, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये कुछ मांगता है। ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द रोजर क्रिएचर हैड, और हर कहानी में ये होता है कि रोजर कहता है कि अरे जादूगर साहब मेरे पास तो 5 ही रुपये हैं, आप तो 10 रुपये मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। तो जादूगर बताता है रोजर को कि मैं तुमको बताता हूँ कि जो तुम्हारे पास 5 पेनी कम है तुम्हें कहाँ मिल सकता है। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी विद दी अदर, ठीक है, प्लेस पेनीज वेरी गुड फाउंड, एंड देन रोजर वॉज सो हैप्पी, और फिर वो रोजर जाता है, पैसे ला करके जादूगर को दे देता है, और रोजर खुश हो जाता है, और वो दूसरे जंतुओं के साथ खेलने लगता है। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और जाकर अपनी मम्मी से मिलता है। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन, उसी टाइम पे जो है कहानी में ट्रेन सुनाई देती है। वेंट होम टू हिज मदर, ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी फ्रॉम बोस्टन, और हर कहानी में रोजर नाम के जो जीव होता है उसके डैडी बोस्टन शहर से ट्रेन पकड़कर वापस आते हैं। मतलब ये है कि रोज एक ही कहानी होती है, बस सिर्फ क्या क्या चेंज होता है, रोजर नाम का एनिमल चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई ये चेंज हो जाता है, बाकी सारा वही रहता है। समझ गए? जैक जो को एक ही कहानी रोज सुनाता है, बस वो उसमें एनिमल चेंज कर देता है, प्रॉब्लम चेंज कर देता है, बस। समझ में आया बच्चों? समझ में? यस सर। गुड। अब आगे देखते हैं। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर। जैक ये भी बताता है रोज कहानी में कि उन लोगों ने, सपर मतलब रात का खाना, उन लोगों ने डिनर कैसे किया। कहानी में ये भी बताया जाता है कि उन लोगों ने डिनर कैसे किया। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और वहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती थी। वर्किंग विद हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। अब हफ्ते भर काम करने के बाद ये कहानी जब सुनाना पड़ता था जैक को, तो जैक के लिए बहुत थकान भरा होता था। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि अब जो है जो उनकी जो बेटी थी वो जल्दी सोती नहीं थी। एंड नोइंग दिस मेड दी राइट सीम फ्यूटाइल, और इस तरीके से जो को लगता था ये जो राइट है, ये जो परंपरा है मैं निभा रहा हूँ कहानी सुनाने वाली, ये परंपरा तो फ्यूटाइल है, बेकार है, यूजलेस है, कहानी भी सुनाता हूँ और ये मेरी बेटी सोती भी नहीं है। तो जैक बेचारे बड़े परेशान हो रहते हैं। द लिटिल गर्ल नॉट सो हैप्पी विद लिटिल एनी मोर, द bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick had at last arranged herself
and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. It did not seem fantastic that some magic would occur, and she would take her nap like an infant or two. Her brother Bobby. अब ये बता रहे हैं कि कैसे वो सो जाती थी। इसके आगे बताया गया है कि जो का एक भाई है उसका नाम है बॉबी, जो के भाई का नाम है बॉबी, वॉज 2, वो छोटा है और 2 साल का है, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, और वो बॉटल से दूध पीता है और बॉटल लेकर के सो चुका है। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। जैक जो से कहता है कि आज कौन से जानवर के बारे में तुम स्टोरी सुनोगी, अपनी बेटी से कहता है। तो रोजर, अब हर जानवर का नाम तो ये लोग रोजर रखते थे, कहते रोजर। जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग, हर आईज ओपेंड, हर मदर्स ब्लू स्कंक, शी सेड फर्मली। तो आज जो ने कहा कि आज मैं कहानी सुनूंगी स्कंक के बारे में, रोजर स्कंक के बारे में कहानी आज आप सुनाइए पिताजी। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। स्कंक जो होता है नर्सरी स्कूल में उसके बारे में पढ़ाया जाता है। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव enthusiasm. All right, he said. Once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. तो कहानी शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैक ने कहा कि जो छोटा सा एनिमल था नाम था रोजर स्कंक और उसमें बहुत बदबू आती थी। यस, जो सेड, जो ने कहा हाँ ठीक है, आगे सुनाइए। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम। उसकी बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उसके साथ कोई भी और क्रिएचर खेलता ही नहीं था। जो लुक्ड एट हिम solemnly, she hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. All of the other tiny animals would cry. तो जब भी वो खेलने जाता था जो बाकी छोटे एनिमल्स थे वो चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, और वो क्या कहते थे, ओहो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, देखो रोजर बदबूदार स्कंक आ गया। And they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes. The corners of Joe's mouth dropped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. और सब लोग जानवर, सारे जानवर उसको छोड़ के चले जाते थे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. अब जो कहती है कि अगर रोजर स्कंक को इतनी प्रॉब्लम है तब तो उसको आउल के पास जाना चाहिए, क्योंकि आउल तो बहुत बुद्धिमान है, वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. He was pleased with this movement. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. But downstairs a chair scraped, and he realized he must get down to help Claire paint the living, यार ये हम लोग हाँ ठीक है, लिविंग रूम वुडवर्क, ठीक है। तो उनकी वाइफ जो है, इनका नाम है क्लेयर। क्लेयर जो है वो नीचे के कमरे में कुछ काम कर रही हैं, और जैक को लगता है कि उनको जा कर के अपनी वाइफ की सहायता करनी चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे जो है वो कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, और जैक को लगता है कि वो जो कहानी सुना रहे हैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी कहानी है, तो उसको अच्छे से उनको सुना देना चाहिए। Well, he walked along very sadly and came to a big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise owl. तो यानी कि वो पेड़ पे आ गया जहाँ पर बहुत बड़ा बुद्धिमान उल्लू बैठा हुआ था, वहाँ रोजर स्कंक पहुँच गया। Good. Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. तो उसने कहा कि मिस्टर आउल, मैं बहुत बदबू करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदबू करता हूँ। आउल कहता है हाँ तुम बदबू तो करते हो, और रोजर स्कंक रोने लगता है।
the wizard, Joe shouted, and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. अब जो कहती है अपने पिता जैक से कि इसका मतलब कि अब रोजर स्कंक को आउल कहाँ भेजेगा, विजर्ड के पास भेज देगा, जादूगर के पास भेज देगा. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी. जैक कहता है कि देखो बिटिया रानी, तुम्हारे पिताजी कहानी सुना रहे हैं, तुम क्या चाहते हो कि कहानी तुम सुनाओ. नो यू मी, बोलती नहीं नहीं आप ही सुनाइए, मैं नहीं सुनाऊंगी. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, इसलिए लेट जाओ और सिर्फ सुनो और सोने की तैयारी कर लो. हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड. बोली ठीक है मैं लेट जा रही हूँ, अब मुझे कहानी सुनाइए. वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, वाई डोंट यू गो टू सी द विज़र्ड. उसने कहा कि उल्लू ने खूब सोचने के बाद कहा कि तुम जा करके उस जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो. डैडी, लड़की ने कहा, उनकी बेटी ने कहा डैडी. ठीक है, कहाँ पहुंची, हाँ. व्हाट आर द मैजिक स्पेल्स रियल. जो ने कहा कि जो जादू वाले मंत्र किए जाते हैं, जादू किया जाता है, वो असली होता है कि नकली होता है. दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज. अब ये जो है जो के अंदर एक नया परिवर्तन आया था. पहले जो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती थी, पर अब वो बड़ी हो रही थी तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछने लगी थी. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" एक बार एक कहानी में जैक ने बताया था जो को कि जो स्पाइडर होते हैं वो बग्स को खा जाते हैं, यानी जो मकड़ियाँ होती हैं वो छोटे कीड़ों को खा जाती हैं. तो फिर जो ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या जो पिताजी कहानी सुना रहे हैं वो असली कहानी, वो सही में सही बात है. एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जब इनकी पत्नी क्लेयर ने जो को बताया कि भगवान आसमान में रहते हैं और चारों ओर हर जगह वो उपस्थित हैं, शी टर्न टू हर फादर, तो वो अपने पिता जैक के पास आई थी. एंड इंसिस्टेड, और उनसे जिद करके उसने पूछा, विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, एक चालाकी भरी और उत्सुक मुस्कान के साथ, इज़ ही रियली, कि क्या भगवान सचमुच आसमान में रहते हैं और सचमुच हमारे चारों ओर हैं. दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली. जैक ने कहा कि देखो बेटा, जादू जो है वो कहानियों में तो कम से कम असली होता है. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, और कहानी बताते बताते बेचारा जैक अब मिस कर गया कुछ. द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स. आउल ने कहा कि तुम जाओ रोजर स्कंक, अंधेरे जंगल में जाओ. अंडर द एप्पल ट्रीज, जहाँ पे पेड़ के एप्पल के पेड़ हैं वहाँ पर जाओ. इनटू द स्वैम्प, वहीं पर दलदल है वहाँ पे पहुँचो. ओवर द क्रिक, और वहाँ पे एक क्रिक नाम की जगह है वहाँ पहुँचो. व्हाट्स अ क्रिक? अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक. उसने कहा कि क्रिक क्या है, तो उसने कहा एक छोटी सी नदी है, उसको क्रिक कहा जाता है. ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, उस छोटी सी नदी के किनारे जाओगे तो वहीं पे विजर्ड का घर है. एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते पर रोजर स्कंक चला गया. एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और दरवाजे पे पहुंच करके नॉक नॉक करने लगा. जैक रैप्ड ऑन द विंडो sill, and under the cover Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, अब विजर्ड बाहर निकला और उसने कहा, What is this? क्या है? What you want? तुम्हें क्या चाहिए? You smell awful. तुम तो बहुत बदबू कर रहे हो. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. विजर्ड की आवाज़ जैक बहुत चालाकी से निकाल रहा था, यानी अपनी आवाज़ में इफ़ेक्ट डाल के निकाल रहा था. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for interval roomy. He felt being an old man suited him. मतलब एक बुढ़े आदमी की आवाज़ वो निकाल रहा था. I know it, रोजर स्कंक said. रोजर के स्कंक ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ. एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. मैं जानता हूँ कि मैं बदबू करता हूँ और इसीलिए सारे छोटे एनिमल्स मुझे छोड़ के भाग जाते हैं. द इनॉर्मस वाइज आउल सेड, यू कुड हेल्प मी.
बहुत जो खूब बड़ा सा उल्लू है, बुद्धिमान वाला, उसने मुझसे कहा कि जाओ जादूगर के पास, वो तुम्हारी सहायता करेगा। एह वेल मे बी, कम ऑन इन। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा नज़दीक मत आओ मेरे। नाउ इन साइड जो देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. अब उसके घर में बड़ी गंदगी थी, क्योंकि जादूगर के घर में कोई सफाई करने वाला नहीं आता था। वाई बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। तो जो पूछती है अपने पिताजी से कि इसके यहाँ सफाई करने के लिए कोई क्यों नहीं आता था, तो पिताजी कहते हैं, जैक कहता है कि क्योंकि वो जादूगर है और बहुत बुढ़ा हो गया, इसलिए उसके यहाँ कोई नहीं आता है। विल ही डाई, अगर वो जादूगर है और बुढ़ा हो गया तो क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई, जादूगर कभी मरते नहीं हैं। वेल ही रमेस्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड। उसने अपनी जादू की छड़ी उठाई एंड आस्क्ड रोजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और रोजर स्कंक से कहा कि बताओ तुम कौन सी खुशबू चाहते हो। रोजर स्कंक थॉट एंड सैड, रोजर स्कंक ने खूब सोचा और सोचने के बाद कहा, रोजेस, मुझे रोज़ की खुशबू चाहिए। यस गुड, जो सेड स्मगली, जो ने कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, उसको रोज़ की खुशबू मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजर्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब जो है जैक ने कहा कि कौन सा मंत्र पढ़ा गया, तो मंत्र पढ़ा गया, आबरा कडाबरी होकस पू, रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बॉजेस पुल एंड एयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ये मंत्र पढ़ा गया, और इस मंत्र को पढ़ने के बाद he paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. यानी जैसे उनकी वाइफ कॉकटेल पार्टीज़ में चेहरा बनाया करती थी, वैसे उनकी बेटी जो ने आज अपने चेहरे पे एक्सप्रेशंस दिए ये सुनने के बाद। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, और जैक ने कहा कि अचानक से क्या हुआ, द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, चारों ओर रोजेस की खुशबू आने लगी। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाने लगा, एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। विजर्ड ने कहा कि हाँ 7 रुपये तुम्हारे हो गए। डैडी व्हाट, रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश। तो जो कहती है कि डैडी आप तो रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे थे, आप कैसे रोजर फिश बोल दिए। यस स्कंक, हाँ हाँ गलती हो गई, मैं तो स्कंक की कहानी सुना रहा था। यू सेड रोजर फिश वाजंट दैट सिली, आपने रोजर फिश कहा, आप कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। वेरी सिली, कहते हैं हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। स्टूपिड ओल्ड डैडी, डैडी बुढ़ा हो गया है, स्टूपिड हो गया है। वेयर वॉज आई, मैं कहानी में कहाँ तक पहुँचा था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, हाँ हाँ तुम तो पैसे की बात कर रहे थे पिताजी। से इट, बोलो। ओके, रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies। रोजर स्कंक ने कहा यार मेरे जादूगर भाई साहब मेरे पास 4 ही रुपए हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जो ने भी रोने वाला चेहरा बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। दिस अनॉयड जैक डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, क्लेयर shouldn't मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड। अब इनको तीसरा बच्चा होने वाला था। इनकी पत्नी जो है 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, और इसलिए वो चाहते थे कि क्लेयर जो इनकी पत्नी है वो अकेले ज़्यादा काम ना करे, वो उसकी हेल्प कर पाएँ, लेकिन जब तक बेटी सोएगी नहीं तब तक हेल्प करेंगे कैसे, इसलिए थोड़ा सा परेशान होते हैं। सो द विजर्ड सेड, इसलिए विजर्ड ने कहा ओ वेरी वेल, ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन, ये जो गली देख रहे हो उस गली के आखिर में जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहाँ पर 3 बार घूम जाना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहाँ पे एक जादू वाला कुआं आएगा, उसके अंदर झांक कर देखना, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ पे तुमको 3 रुपये मिल जाएंगे। हरी, जल्दी जाओ। अब सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न, रोजर स्कंक जो है उस जगह पर पहुंचा अराउंड 3 times, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, 3 रुपये उसको मिल गए। सो ही टुक देम बैक टू द विजर्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, और पैसे दे करके वो आया और सारे एनिमल्स उसके साथ खेलने लगे, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेक्रोज, हॉकी, सॉकर एंड पिक अप स्टिक्स, इतने खेल उन लोगों ने खेले।
व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? जो ने कहा कि पिताजी ये कौन सा खेल है, पिकअप स्टिक कौन सा खेल होता है? तो जैक ने कहा इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स, इसमें डंडा ले लेते हैं हाथ में और एक गेम होता है, खेलते हैं। लाइक द विजर्ड्स मैजिक वैंड, जैसे वो जादूगर की छड़ी होती वैसा ही डंडा, काइंड ऑफ, हाँ लगभग मिलता जुलता। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज, और जब अंधेरा होने लगा तो सारे बच्चे भाग करके अपनी अपनी मम्मी के पास पहुंच गए। Okay, Joe was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they looked anything for taking anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? जो को लगा चलो कहानी पूरी हो गई, अब तो ठीक है, अब चलते हैं, सोते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं। और जैक को लगता था कि जो महिलाएं हैं वो जब कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि महिलाओं को सस्पेंस में रखा जाए, और उसकी बेटी भी तो एक लड़की ही थी, तो उसके लिए वो सस्पेंस क्रिएट करना चाहता था। तो जैक ने कहा अपनी बेटी जो से कि जो तुम कहानी सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? ठीक है, उसने कहा कि तुम कहानी सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? यस, हाँ हाँ पिताजी मैं सुन रही हूँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कंक्स मॉमी सेड, क्योंकि अब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? व्हाट, क्या है ये? एंड रोजर स्कंक सेड इट इज़ मी मॉमी, मम्मी ये तो मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं तो रोजेस की तरह महक रहा हूँ। एंड सी सेड Who made you smell like that? और तुम्हारी ये स्मेल कौन पैदा किया? And he said, the wizard, मैं तो जादूगर के पास गया था, उसने ये काम किया है। And she said, well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. हम जाएंगे उस बेकार से दिखने वाले wizard के पास। Joe sat up, her hands dabbling in the air with genuine fight. But daddy, then he said about the other little animals, run away. Her hands skittered off into the underbrush. तो जो ने कहा कि डैडी ऐसे कैसे हो सकता है, अगर रोजर स्कंक की मम्मी उसको जादूगर के पास ले जाएगी और उसकी पुरानी स्मेल वापस आ गई तो सारे एनिमल्स भाग जाएंगे, ये क्या, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो सुनो। बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, सेड शी सेड आई डोंट केयर यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव। मम्मी ने कहा कि मुझे परवाह नहीं है कि बाकी एनिमल्स भागते हैं कि नहीं भागते हैं, तुम्हारी खुशबू या बदबू वैसे ही आनी चाहिए जैसे एक छोटे स्कंक की आती है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, और मैं तुमको उस विजर्ड के पास वापस ले जा रही हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट द विजर्ड राइट ओवर द हेड। और रोजर स्कंक की मम्मी ने एक छाता उठाया, वो जादूगर के पास गई और जादूगर के सर पे उसने एक छाता मारा। नो, जो सेड, जो ने कहा नहीं ये क्या हो रहा है। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और उसने अपने हाथ उठाए और अपने होठों पे लगा लिया। येट्स इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, लेकिन अभी भी वो सच्चाई जानना चाहती थी। इंस्पिरेशन केम टू हर, ठीक है। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड। अच्छा, इसका मतलब पिताजी जादूगर ने भी रोजर स्कंक की मम्मी को मारा होगा। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और कहा होगा कि ऐसा है कि मैं इसकी खुशबू को वापस नहीं करूँगा, जो इसकी खुशबू है वही रहेगी। नो ही सेड, द विजर्ड सेड ओके। जैक ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं हुआ। विजर्ड ने कहा ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि खुशबू वापस किया जाए तो मैं कर दूंगा। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। उसने जादू घुमा दिया और अब वो दोबारा से वैसा ही स्मेल करने लगा जैसे पहले कर रहा था। बट द अदर लिटिल एनिमल, बाकी जो एनिमल्स होंगे उनका क्या होगा डैड, ये बताइए। जॉन, इट्स डैडीज स्टोरी, मैं तुमको बोल चुका हूँ जो कि ये कहानी डैडी बता रहे हैं, तुम नहीं बता रही हो। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, तुम क्या चाहती हो कि डैडी तुमको स्टोरी बताना बंद कर दें? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड। दिस इज व्हाट हैपेंड देन रोजर। अब वो बहुत चौंक जाती है, जो बहुत दुखी हो जाती है, और फिर कहती है, और जैक कहता है देखो अब आगे क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo woo, and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston.
रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए और उन्होंने उस ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनी जो डैडी को, रोजर स्कंक के डैडी को बोस्टन से घर वापस ले आ रही थी। एंड दे हैड लीमा बीन्स, उन्होंने लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैस्ड पोटैटोज एंड पाई ऑफ माई फॉर डेजर्ट, ये सब खाना खाया उन्होंने। एंड वेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड मॉमी स्कंक केम अप, और जब रोजर स्कंक सोने के लिए जा रहा था तो उसकी मम्मी वहाँ पर आई। एंड हग्ड हिम एंड सेड, और उसको गले लगा करके उन्होंने कहा, ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि अब तो तुम मेरे प्यारे बच्चे की तरह महक रहे हो। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो क्या बाकी सारे एनिमल्स भाग गए उसको देख सूंघ करके? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो बाकी एनिमल्स थे उन लोगों को पता चल गया कि रोजर स्कंक ऐसे ही महकेगा, और उन लोगों ने उससे दोस्ती कर ली और अब उसकी खुशबू को अब वो बुरा मानना बंद कर दिए। व्हाट्स इवन सिलाडी इन अ लिटिल वाइल, दैट वॉज स्टूपिड मॉमी। ठीक है, बोलता ये तो बहुत मूर्ख मम्मी थी, ऐसे कैसे कर सकती है वो। इट वॉज नॉट, ही सेड, वो उसके फादर ने कहा नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, वो मूर्ख नहीं थी। He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. ठीक है, जो को लग रहा था कि जैसे उसके पिताजी अपनी खुद की मम्मी को के बारे में सफाई दे रहे हों। Now I want you to put your big heavy head in the pillow, और मैं चाहता हूँ तुम अपना सर तकिया में रख लो। And have a good long nap, और एक लंबी नींद सो जाओ। He adjusted the shade so not even crack of day showed, and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. But when he turned, she was crouching on the top of the covers and staring at him. अब उसको लगा कि जो उधर मुंह कर ली है सो गई होगी, पर जब घूम करके जैक ने देखा तो वो सो नहीं रही थी, अभी वो स्क्रैच कर रही थी तकिया वगैरह पे। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप। तो जैक ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा छोटा भाई बॉबी बहुत पहले ही सो गया है, जल्दी से तक अंदर जाओ और सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन स्प्रिंग्स डैडी, अब वो खड़ी हो गई और उछलने लगी। उसने कहा डैडी। डैडी ने कहा व्हाट, क्या बात है? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी। मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे एक कहानी बताओ जिसमें जो विजर्ड है वो जादू वाली छड़ी उठाएगा और मॉमी को मारेगा। हर प्लम्प्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और उठा करके उसके सर पे ठीक मारेगा। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। जैक ने कहा ये ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। बात यह है कि रोजर स्कंक अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता था, बाकी एनिमल से कम प्यार करता था। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी को पता था कि क्या सही है, जो उसकी मम्मी ने कहा वही सही है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट। नहीं डैडी, कल आप मुझे कहानी सुनाएंगे जिसमें विजर्ड ने मॉमी को मारा है, सुनाना पड़ेगा आपको। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs. वो बैठ गई और बहुत गुस्से में कंप्लेन के साथ बैठी हुई थी। As she had done hundreds of times, सैकड़ों बार ऐसा वो कर चुकी थी। Before, except that this time she did not laugh. सेड डैडी, उसने इस बार वो बहुत गुस्से में थी, हंस नहीं रही थी। उसने कहा डैडी आप वादा करो, बोलो आप मुझसे कि आप कल कहानी सुनाओगे मुझे। वेल वी विल सी, चलो ठीक है देखते हैं। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, कम से कम सो तो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल, बेड में रहो, बाहर मत निकलो, तुम एक अच्छी बच्ची हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन, एंड wearing an old shirt of his on top of her maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. तो जो नीचे काम कर रही थी वो गया और उसने कहा कि क्या मैं आऊँ और तुम्हें थोड़ा सा मैं तुम्हें डांट लगाऊँ। That was a long story, Claire said. उसकी पत्नी ने कहा आज तुमने बहुत लंबी कहानी सुनाई। The poor kid, अरे वो बेचारी बच्ची, he answered and with utter weariness watched his wife labor, और वो देख रहा था कि उसकी वाइफ काम कर रही है।
The woodwork, a cage of mouldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. मतलब वहाँ पे उसकी वाइफ थी और अपनी वाइफ के साथ फ़िलहाल वो ना उसको टच करना चाहता था, ना उसके साथ कोई काम करना चाहता था। जैक बस सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि जो मैंने कहानी सुनाई है अपनी बेटी को, वो कहानी मतलब उस पर जो रिएक्शन आया है जो का, वो रिएक्शन उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। और वो ये सोच रहा था कि कल वो क्या करेगा, कल वो जो को कहानी सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा, क्योंकि अगर वो उसको ये बात बताता है जो जैसा वो चाहती है वैसा बताता है, तो कहानी में जो सीख है वो सीख कहीं खो जाएगी, और वो नहीं बताएगा तो उसकी बेटी जो है वो दुखी रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।